गांधी सरनेम चुराया हुआ है। देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शब्द कहे गए और ये शब्द राहुल गांधी के लिए कहे गए। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली। गांधी सरनेम क्या वाकई चुराया हुआ है या इसके पीछे कोई और स्टोरी है? तो हकीकत में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके पीछे जो कहानी है कि राहुल गांधी जो है, उनके पिता श्री राजीव गांधी थे, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी की माता जी का नाम या राहुल गांधी की दादी का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी देश की शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक रही हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी कैसे हुई, इसी की बात इस वीडियो में होगी। तो बात यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी इंदिरा नेहरू ही थी, उनका विवाह हुआ फिरोज गांधी से। अब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नैरेटिव गढ़ा गया और बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बताया गया कि फिरोज गांधी जो है वो फिरोज गांधी कैसे हो सकते हैं। भाई, फिरोज गांधी कैसे हो सकते हैं? तो यहां कई लोगों को लगा कि फिरोज नाम आया मतलब मुस्लिम नाम है, इंदिरा गांधी ने तो मुस्लिम से शादी की और गांधी सरनेम कैसे आ गया। तो उसकी बात अगर हम करें तो फिरोज गांधी एक पारसी फैमिली से आते थे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महात्मा गांधी के सरनेम से वो चीज जुड़ रही है। महात्मा गांधी का सरनेम सेपरेट है और फिरोज गांधी का सरनेम सेपरेट है। फिरोज गांधी जन्म से गांधी है। फिरोज गांधी के फादर का नाम जहांगीर गांधी है, वो गुजरात के भड़ूच के रहने वाले थे। गांधी सरनेम जनरली गुजरात के संदर्भ में जो गंध का व्यापार करने वाले लोग होते थे उनको लेकर के। ये जो आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं, फिरोज जहांगीर गांधी। ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 19 दिसंबर 38 की डेट डली हुई है। अब ये जो फिरोज गांधी है, ये जब इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में, तो वहां पर ये आंदोलनों से जुड़े और इनकी निकटता आनंद भवन से बढ़ी। वो आनंद भवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निवास स्थान के रूप में भी जाना गया, आनंद भवन से इनकी निकटता बढ़ी और मूवमेंट में सक्रिय हुए। 1942 में ये और इंदिरा गांधी दोनों आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी जेल भी गए। जब इंदिरा गांधी का विवाह फिरोज गांधी से हुआ तो उस समय की सामाजिक परंपरा के हिसाब से इंदिरा नेहरू ने गांधी सरनेम को उपसरनेम के रूप में अडॉप्ट किया, जो कि हमारे सोसाइटी में आपको देखने के लिए मिलता है। गांधी और मोदी ये दोनों ऐसे सरनेम हैं जो आपको हिंदू पारसी कम्युनिटी दोनों में देखने के लिए मिलेगा। इवन गांधी तो आपको कई मुस्लिमों में भी नाम देखने के लिए मिलेगा। इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी भी है जिनका नाम सैयद गांधी है। तो सरनेम से, जैसे शाह की अगर हम बात करें तो शाह सरनेम, नसरुद्दीन शाह मुस्लिम है और अमित शाह हिंदू है। तो सरनेम जो है उस समय के व्यापार के दृष्टिकोण से वो दिखाई देता है। अब इसका पूरा जो क्लासिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि आनंद भवन और स्वतंत्रता आंदोलन से वो जुड़े रहे और बाद में इंदिरा नेहरू का नाम बदलकर उन्होंने इंदिरा गांधी कर लिया। कब? 1942 में आफ्टर मैरिज। जब उन्होंने नाम इंदिरा गांधी कर लिया तो इंदिरा गांधी के पुत्र ऑटोमेटिक, सीधी सी बात है, राजीव गांधी होंगे, संजय गांधी होंगे। राजीव गांधी के पुत्र राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे। तो ये गांधी सरनेम का जो मामला है, ये महात्मा गांधी से टोटल डिफरेंट है। हाँ, गुजरात से संबंधित है, पारसी कम्युनिटी से संबंधित है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। अब हिंदुस्तान में एक नैरेटिव चलाया गया कि नहीं, ये तो महात्मा गांधी से चुराया हुआ है, ये तो ये है वो है, और ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग जो एक विशेष दल को या एक विशेष विचारधारा को सपोर्ट करता है, उसका ज्ञान बहुत अधूरा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक ही सीमित है। वो तथ्यों पर, किताबों पर, अध्ययनों पर, विश्लेषणों पर जाना ही नहीं चाहता। उसकी समझ उतना ही सुनना चाहती है जितना उसके दृष्टिकोण को दिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात? भारत छोड़ो आंदोलन में दोनों जो है जेल भी गए। दावा किया जाता है कि विवाह के तुरंत बाद दोनों जेल गए और ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। इंदिरा गांधी जी ने 25वां जन्मदिन जेल में मनाया था। इंदिरा गांधी ने जेल में अपना जन्मदिन मनाया, ऐतिहासिक रिकॉर्ड में
दर्ज दिखाई देता है। तो ये कुल मिलाकर जो पूरा नैरेटिव और जो पूरी बातें की गई है गांधी सरनेम को लेकर, खासतौर से पार्लियामेंट में, मैंने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री और बहुत सारे ऐसे देश के नेता हैं जो डंके की चोट पर झूठ को इस कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करते हैं कि देश की जनता को वो सच लगता है, और लेटर ऑन वो चीजें सामने आती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, और उसके बाद भी कई लोग आंखों पर पट्टी बांधे रहते हैं और उन चीजों पर विश्वास नहीं करते। गांधी सरनेम और राहुल गांधी फिरोज गांधी के विवाद के बीच में इस संदर्भ में मुझे ये बात रखनी थी। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।